नमस्कार साथियों, मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपको यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज आप लोग रीजनिंग का कुछ चैप्टर पढ़ाने वाले हैं हम आप लोगों को। तो थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आज कौन सा चैप्टर होने वाला है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एनालॉजी। ये हमारा रीजनिंग का फर्स्ट लेक्चर है यूट्यूब पे। तो आइए देखते हैं एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। सादृश्यता या समरूपता। एनालॉजी होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। एनालॉजी को मेनली हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला होता है आपका वर्ड एनालॉजी, दूसरा होता है आपका नंबर एनालॉजी और तीसरा होता है आपका लेटर एनालॉजी। तो आइए पहले हम लोग इस पे लिखते हैं वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी इसको हम लोग बोलते हैं शब्द सादृश्यता। दूसरा आपका होता है नंबर एनालॉजी। इसको हम लोग बोलते हैं संख्या सादृश्यता। और तीसरा आपका होता है लेटर एनालॉजी। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अक्षर सादृश्यता। तो हम लोग आइए सबसे पहले कि हम लोग केवल पढ़ेंगे आज वर्ड एनालॉजी। ज़्यादातर वर्ड एनालॉजी पूछता है, मतलब नंबर एनालॉजी भी पूछता है इसमें, और इन तीनों का वेटेज होता है, लेकिन ज़्यादातर वेटेज आपका नंबर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी का होता है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले वर्ड एनालॉजी क्या होता है। वर्ड एनालॉजी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे वर्ड एनालॉजी होता है क्या है। तो इसके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले टाइप ऑफ रिलेशन। इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ रिलेशन। संबंध के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं, मानिए कोई कंट्री हो गया, कोई देश हो गया। अब उसके राजधानी को दे देगा डिफाइन करने के लिए, मतलब उसका रिलेशन स्थापित करने के लिए, या फिर वहाँ के महाद्वीप को दे देगा, या फिर वहाँ की कोई नदी को दे देगा, या फिर संसद को दे देगा, या फिर वहाँ का कोई राष्ट्रीय खेल दे देगा। या फिर किसी एनिमल्स के वॉइस को दे देगा, जानवर के आवाज़ को दे देगा, या फिर वो किसी जानवर के बच्चे से संबंध स्थापित के लिए कह देगा। जानवर के बच्चे, उनसे संबंध स्थापित करने के लिए आपको बोलेगा। तो यही आपका आता है वर्ड एनालॉजी में। जैसे मानिए आपका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा जम्बिया। ये आपका एक देश है, इसका रिलेशन आपको दे देगा इसके कैपिटल से। जम्बिया का राजधानी कहाँ है? लुसाका। जम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाका। तो उसी तरह से आपसे पूछ लेगा युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा। तो आप युगांडा की राजधानी बता देंगे कंपाला होती है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा कि जम्बिया की राजधानी कहाँ होती है, उसका संबंध यहाँ पे लुसाका से दिया था। तो आपको से पूछ लेगा युगांडा की राजधानी क्या होगी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा, तो आपको ऑप्शन 4 ठो दे देंगे, उसमें से पूछेगा तो आपको कंपाला भी उसमें दिया रहेगा, तो आपको कंपाला को टिक लगाना होगा। फिर इसके दूसरे टाइप पे आते हैं। जैसे मानिए इसका दूसरा टाइप हो गया कि कोई देश दे देगा, फिर उसकी करेंसी पूछ लेगी आपसे।
मानिए कोई कंट्री दे दिया, फिर उसकी करेंसी आपसे पूछेगी। टाइप 2 पे आते हैं। मानिए आपको दे दिया इंडिया, इंडिया, और फिर इसकी करेंसी क्या होती है? रुपया, रुपया, रुपी, रुपीज, है कि नहीं? तो उसी तरह से आपसे पूछ लेगा, मानिए ऑस्ट्रेलिया का पूछ लेगा, ऑस्ट्रेलिया का संबंध स्थापित कीजिए, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में क्या चलता है, क्या कौन सी करेंसी चलती है? ऑस्ट्रेलिया में चलता है आपका डॉलर। ऑस्ट्रेलिया में आपका कौन सा करेंसी चलता है? डॉलर। तो इसी तरह से आपके कुछ क्वेश्चन देंगे, आपको उसका संबंध स्थापित करना होगा। जैसे मान लीजिए आपसे दे देगा कि महाद्वीप के नाम दे देगा, जैसे मानिए कि आप लोग वहाँ पे महाद्वीप लिखे थे ना हम लोग, तो फिर महाद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मानिए आपका इंडोनेशिया किस महाद्वीप में आएगा? आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में कौन से महाद्वीप में आता है? तो इंडोनेशिया आपका आता है एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। तो उसी तरह से मानिए आपसे कोई पूछ देगा कि आप न्यूजीलैंड को बताइए किस महाद्वीप में आता है? न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड किस महाद्वीप में आता है? अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दे देगा, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ए बी सी डी। अब आपको वहाँ पे किसी को चूज करना होगा, जो करेक्ट आंसर होगा उसको चूज करना पड़ेगा। तो आप बताइए न्यूजीलैंड किस महाद्वीप में आता है? तो न्यूजीलैंड आपका आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो जहाँ पे ये ऑप्शन होगा वहाँ पे आप लोग ट्रिक मार के आएंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है नहीं? तो चलिए आप लोग फिर इसके बाद से कोई और टाइप पढ़ते हैं। पहले इसको रिमूव कर रहे हैं अच्छे से। तो इसके बाद से आपका आ जाता है, मानिए टाइप 2 पढ़ते हैं हम। किसी को मानिए कोई कंट्री दे दिया, उसका नेशनल गेम दे दिया आपको, तो मानिए हंगरी दे दिया आपको, तो समझिए हंगरी, हंगरी, हंगरी देश का नेशनल गेम क्या है? वाटर पोलो, वाटर पोलो। तो आपका संबंध स्थापित करना होगा, तो आप मानिए हंगरी का हो गया तो किसी और देश का दे देगा, वेनेजुएला का दे देगा। तो वेनेजुएला का क्या होता है? वेनेजुएला, वेनेजुएला का क्या होता है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दे देगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना पड़ेगा। तो वेनेजुएला का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल, बेसबॉल। वेनेजुएला का राष्ट्रीय खेल है आपका बेसबॉल। तो यहाँ तक इसके मतलब वर्ड एनालॉजी के पढ़ने के एक और आपको बेनिफिट है कि आप जीके जीएस भी थोड़ा सा इसमें हो जाएगा आपका, है कि नहीं? फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप पे इसके। मानिए कोई कंट्री दे दिया और कंट्री का, जस्ट अ सेकेंड,